नमस्कार, सिलवासा न्यूज लाइव में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दादरा नगर हवेली व्यापारी एसोसिएशन द्वारा टैक्स मामले पर हुई खास चर्चा। पेश है एक रिपोर्ट। अभी 2200 समथिंग कुछ आगे रुपये है उसमें, तो अचानक इतनी बढ़ोतरी अगर डॉक्यूमेंट की वैल्यू के हिसाब से हफ्ते में एक बार छुट्टी होना। तमाम जो बात की जाए अगर भारत देश की, तो भारत देश के जितने भी नगर पालिका है उसके जो भी कानून भारत सरकार द्वारा पारित की गई है उसी के तहत दादरा नगर हवेली सिलवासा के भी नगर पालिका में उन कानून को पारित किया गया है। इसमें किस तरह की बातें इस दौरान आपके बीच में हुई है? देखिए, पहली बात तो मैं एक बता दूं कि जो पिछले हफ्ते से जो नोटिस बढ़ी है और वो मेरे खुद के घर की भी मैं नोटिस साथ में लेके आया था दिखाने के लिए, तो इसमें उन्होंने ये कहा है कि ये नोटिस आप कितने सालों से भर रहे हैं। तो हमने कहा कि हम कम से कम 12 से 15 साल हमारे घर लिए हुए तब से सेम टैक्स भर रहे हैं। तो उनके कहने के अनुसार टैक्स का हर साल कुछ ना कुछ पेमेंट बढ़ता रहता है, उस हिसाब से बढ़ा नहीं है जो अभी बढ़ा गया है। उसके बावजूद उन्होंने ये कहा है कि ये नोटिस आपको डिमांड ड्राफ्ट मतलब कंपलसरी भरना ये नोटिस नहीं है, बल्कि एक आकलन नोटिस है जो आप इसको आकलन करके कि आपका सुझाव दीजिए कि ये उचित है या नहीं है। इस तरीके से जो हमारे मन में पिछले 10 दिन से भ्रम था, हमने पिछले हफ्ते भी हमने यहाँ निवेदन दिया था कि हम इसका कड़ा विरोध करते हैं, जो हमने मांग की थी। तो हम उस सुझाव को जानने के लिए कि हमारे नोटिस पे क्या एक्शन अभी तक क्या लिया जानने के लिए आए। तो जब हमारे यहाँ पे सीओ साहब मोहित मिश्रा जी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये नोटिस 36,000 जनों को दिया जाना था। हमने खाली पहले 6,000 लोगों को देके खाली एक उनसे ओपिनियन मांगा है कि इसमें आप क्या सुझाव दे सकते हैं। तो उन्होंने हमें यह आश्वस्त भी किया है कि हम इसमें कम से कम 50% तक की कमी करेंगे और हम काफ़ी खुश है कि इसमें कुछ कमी होने भी वाली है। जी, हमने ये भी सवाल किया कि सर जब नोटिस आई तो हम तो पढ़े लिखे लोग तो भी हमारे पूरे ये आकलन में नहीं आ सका, तो जब आम जनता आएगी, यहाँ की हमारे गरीब आदिवासी जनता आएगी तो यहाँ आके मिले किसे, उसके पास सामने प्रश्न खड़ा होगा। तो उसको भी सीओ साहब ने हमें जवाब दिया कि हमने नीचे इसके लिए तीन जगह पे हमने नीचे 3 काउंटर्स भी है लगा हुआ है, जिसको भी आपत्ति हो अपने वो फॉर्म लेके और जो भी आकलन नोटिस है वो लेके यहाँ आके उसमें सुधार कर सकता है। और इसमें उन्होंने भी पूरा आश्वस्त किया कि इसमें 50 से 60% तक की कमी करने की उन्होंने एक आश्वासन दिया कि वो पूरी कोशिश करने वाले हैं। मतलब जो उनके रोल में होगा, जो उनके द्वारा किया जा सकेगा, जो कानून के दायरे में रखे जितना कम कर सके जितना अभी। और ये आपको एक बता दूं कि ये टैक्स अभी भी लगा नहीं है, एक आकलन नोटिस है, ये आकलन नोटिस है, टैक्स अभी लगा नहीं है, किसी से ये वसूला भी नहीं जाएगा। ये एक आकलन नोटिस है, ये आकलन नोटिस के बाद लोगों का व्यू जाना जाएगा, इसमें की पूरी त्रुटियां दूर की जाएगी, जहां जहां कुछ गलती से ज़्यादा लगा हुआ है उसको कम कर दिया जाएगा, उसके बाद उसको कानून के दायरे में लाके लोगों को दोबारा नोटिस दिया जाएगा। इसीलिए इसके साथ में पीछे फॉर्म दिया हुआ है। तो क्या लोगों से ये कहना चाहेंगे कि जिन्हें भी जो लग रहा है कि अपनी प्रॉपर्टी में जो चीज़ें लग रही है कि कुछ बढ़ गया है पेमेंट्स वगैरह या फिर जो भी दायरे में रखा गया है, उसके लिए शिकायत भी करना चाहिए, क्योंकि यदि करेंगे नहीं तो फिर जब तक शिकायत नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा? जब तक कुछ सुझाव वगैरह दुकानदार हो या घर का टैक्स वाले हो, हर किसी को यहाँ कर अपनी जो भी आपत्ति है यहाँ नगर पालिका में दर्ज करनी चाहिए। उसके लिए यहाँ व्यवस्था भी की गई है, सुविधा भी है, तो हर किसी ने यहाँ करनी चाहिए। और मुझे खातरी है जिस हिसाब से हमें आश्वस्त किया है सीओ साहब ने कि इसमें जरूर बहुत सी कमी जो त्रुटि है दूर होगी और बहुत सा कम से कम आधे से भी ज़्यादा टैक्स लगा हुआ पब्लिक हित में काम होएगा। जी, इस दौरान जब आपकी बात हुई तो आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की बातों से आपको संतुष्टि प्राप्त हुई है? एक ऐसी बात है, पहली बात तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये सब लोगों को आज जो भ्रम फैला रहे हैं ये पब्लिक इंटरेस्ट में अच्छा नहीं है। एक ऐसी बात नहीं है कि यहाँ सरकार ने कि नगर पालिका ने कानून डाल दिया है, ये कोई बात नहीं है। भाई साहब ने बताया, शांतु भाई ने और महाजन ने बताया कि आपका व्यू मांगा है उन्होंने कि हम ऐसा करने जा रहे हैं, आप क्या सोच रहे हो। तो आपके जो भी डाउट्स है, जो व्यू है, आपको कम करना है, क्या करना है, उनके पावर में और बहुत गुड रिलेशंस के साथ, पब्लिक के साथ गुड रिलेशन के हिसाब से उन्होंने बताने की कोशिश की। और यही कहा है, हम लोग ने भी यही कहा है कि साहब देखो यहाँ के लोग इतने नहीं है, समझदार नहीं है, तो उनको आप माहितगार कीजिए, कैसे भी कीजिए, टीवी पे दीजिए, विज्ञापन दीजिए, और वो इनके हिसाब से चल रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जो अभी जो नगर में हवा फैल रही है, वो गलत लोग जो हवा फैला रहे हैं, उनको दिमाग ही मालूम नहीं पड़ रहा है कि ऐसे क्यों फैला रहे हैं। और उन्होंने नोटिस पढ़ा ही नहीं, ऐसा लग रहा है कि नोटिस नहीं है, डिमांड नहीं मांग रहे भाई, इसमें आपका व्यूज मांगा है और इसमें बहुत कमी होने की शक्यता रही हुई है। तो आप इसको समझदारी से लीजिए
और प्रजा में फालतू भ्रम मत फैलाइए और लोगों को दिमाग से परेशान मत कीजिए। खास करके बात यदि की जाए जो नोटिस पब्लिक के बीच में गई है उसमें खास तौर पर जिक्र किया गया है आपत्ति और त्रुटि। ये दोनों ही शब्द का एक बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि जब नोटिस लोगों तक पहुंचेगा तो उसमें ध्यान से पढ़ने जैसी चीज है, जिसमें खुद जिक्र किया गया है आपत्ति और त्रुटि। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में जब बात हुई आप लोगों की? देखो, हमारा जो डेलीगेशन है, हमारा जो व्यापारी एसोसिएशन का डेलीगेशन मोहित मिश्रा साहब से मिले, उन्होंने बहुत ही गहराई से हमको समझाया कि ये आपसे पैसा लेने के लिए नोटिस या ये नहीं है, आपका सजेशन लेने के लिए हम लोगों ने आपके ऊपर मतलब कहीं भी यदि कुछ आपत्ति है तो आप उसे दर्शाइए, बताइए। हाँ, इसमें अगर आपको ये लगता है कि टैक्स बढ़ गया है तो आप बताइए कि इसका टैक्स बढ़ गया तो हम कम करना चाहते हैं, हम कितना टैक्स भरना चाहते हैं वो आप दीजिए। आप दूसरा ये है कि हमारी प्रॉपर्टी का इसमें जो त्रुटि, जो भी नाम मिस्टेक्स हो गए हैं या कुछ तरह का जो त्रुटि हुई है, उसको 4 श्रेणी में जो डाला गया है। जो ज्यादा वैल्यू वाली प्रॉपर्टी है उससे कम वैल्यू वाली, उससे कम वैल्यू, ऐसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे जनरेशन में उसको दिया गया है। वो हम उसको देख के आगे उसका व्यू बताएं। दूसरा चीज सबसे बड़ी इसके अंदर बात है जो अभी तक नहीं समझी है और जो अपोजिशन या दूसरे आदमी नहीं समझे वो जो बता रहे हैं, एक्चुअली में क्या है, जिसका प्रॉपर्टी का नाम इसके अंदर नहीं था उसका भी अभी जो टैक्स भरेगा उसका वैल्यूएशन इसमें निकाल के वो प्रॉपर्टी उसकी ऑफिशियली लीगल प्रॉपर्टी कर दिया गया। तो ये सबसे बड़ी बात है और ये फायदा जो है नगर हवेली के 8000 लोगों को मिलने वाला है। जी, जब बात अगर की जाए, चंद्रकांत भाई ने अभी बोला कि कुछ लगभग 8000 लोगों तक, यानी 7 से 8000 लोगों को इसका बेनिफिट भी मिलने जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? मतलब ऐसे जिन्होंने ऐसे कंस्ट्रक्शन कर रखे हैं जिसकी कंस्ट्रक्शन परमिशन भी लोगों के पास नहीं है, वो 8000 टोटल रेगुलाइज कर दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि आपको ये नोटिस को भी देखना चाहिए, क्योंकि नोटिस किसी ने पढ़ा नहीं। हर आदमी ये सोच रहा है कि गवर्नमेंट ने हमारे से ये डिमांड की है। ये डिमांड नहीं, इसमें क्लियर लिखा हुआ संपत्ति आकलन नोटिस, और इसके नीचे जो डिटेल दी हुई अगर आप इसको पढ़ेंगे तो ये आपसे डिमांड नहीं की गई है। ये आपको बताया गया कि हम लोग आपकी संपत्ति की वैल्यूएशन इस तरीके से कर रहे हैं। अगर आपको किसी तरह का कोई तकलीफ है, शिकायत है, और ये पिछले 2 महीने से नगर पालिका अलग अलग न्यूज़पेपर में भी डाल चुकी है, लेकिन पब्लिक ने कभी भी इसको नोटिस में नहीं लिया। सबसे बड़ी बात है कि जो नोटिस में नहीं लिया तो इन्होंने डोर टू डोर ये भेजना शुरू किया। 36,000 में से 6,000 लोगों को अभी ये नोटिस दिया, ताकि पब्लिक जागरूक होके इस चीज को समझे और नगर पालिका को आके बताए कि भी जो भी आकलन हो रहा है वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है। और बाकी लोगों को रुकवा दिया उन्होंने। और ये आपको बढ़ना नहीं है, सिर्फ आपको इसमें जो भी ऑब्जेक्शन है तो इसमें पीछे एक फॉर्म दिया गया है, उस फॉर्म को भर के आप पूरा कंप्लीट, और इनकी एक वेबसाइट भी है, वेबसाइट पे जाके भी आप अपना पूरा इसमें सुधार कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, पब्लिक को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी दुष्प्रचार हो रहा है कि ये भैया संपत्ति कर बढ़ा दिया गया है, तो संपत्ति कर आपका बढ़ा नहीं है, ना आपको बढ़ना है, सिर्फ आपको अपनी वैल्यूएशन बतानी है और इसके लिए ऑब्जेक्शन आपको डालना है। एक बात चल रही है प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर। इस दौरान आज आप लोग यहाँ से सीओ से मिलने के लिए आए हैं, मोहित मिश्रा जी से मिले, क्या बात हुई और किस तरह का आश्वासन उनके द्वारा आपको प्राप्त हुई है? आज पिछले कम से कम 5-6 दिन से पूरा नगर हवेली एरिया के अंदर होम टैक्स का बारे में बहुत बड़ी जोर शोर से चर्चा हो रही है। हमारा व्यापारी एसोसिएशन का डेलीगेशन आज सीओ साहब को मिले हैं और कम से कम 6 दिन पहले मैंने आवेदन पत्र भी दिया था। उस नोटिस जो भेजी गई थी उसके बारे में हमने एक लेटर भी लिख के दिया था, MP साहब को भी दिया था, राकेश भाई को भी दिया था। और आज हम रूबरू हमारे व्यापारी एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल यहाँ पे मिला और सीओ साहब को हमने ये बारे में आगाह किया कि भाई ये जो आई है तो गांव के अंदर कुप्रचार हो रहा है। तो हम लोग को ये बात का सीओ साहब ने समझाते हुए कहा हमारे एसोसिएशन को कि ये जो है आपके पास सुझाव मांगा है, ये नोटिस नहीं है या ये पैसा आपको भरना नहीं है, आपके पास 30 दिन के अंदर सुझाव मांगा है और पूरा समझाया है, पॉइंट टू पॉइंट हम लोग को समझाया उन्होंने, नोटिस के जरिए समझाया है कि ये जो टैक्स जो भरा है, ये आपको जो आकलन दी है तो आपको ये पैसा भरने का नहीं है, लेकिन आप इसके बारे में 4 भाग के अंदर, 4 कैटेगरी के अंदर इस एरिया को बांटा है। 1 नंबर 2 नंबर अलग अलग एरिया के हिसाब से ये नोटिस के हिसाब से आपको पैसा 30 दिन के जो सुझाव दे के भरना है। तो उसके बारे में आप क्या सुझाव देते हैं? अब तो पब्लिक का व्यू मांगा है तो 30 दिन का टाइम दिया है,
तो हम लोगों ने सीओ साहब को बताया कि ये जो आकलन आपने भेजा है तो हमारे हिसाब से कुछ ज़्यादा है, तो उसके अंदर कैसे कैसे हम इसमें जाके कम कर सकते हैं। तो वो बोले ऐसा नहीं है, आप हमको सुझाव दो, एरिया के हिसाब से जो भी आया है तो आप सुझाव दो, उसके बारे में हमारा काउंसिलर सोचेगा और सबका डिमांड जो है वो हम उस पर गौर करेंगे और मिनिमम जितना है उसके बारे में सोच के वापस आपका पास हियरिंग लेंगे, सब लोग को बुलाएंगे, नोटिस के जो आपका जो आवेदन पत्र है उसके हम बुलाएंगे और उसके में जो उचित रास्ता है वो देख के आपको ये है। अभी कोई ये टैक्स भरना नहीं है, लेकिन सुझाव मांगा है। और गांव के अंदर जो ऑपोजिशन पार्टी है या जो भी लोग हैं, जो भी राजनीति वाले उसका गलत इस्तेमाल करके गलत प्रचार कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ बात नहीं है। हमको वेरीफाई नहीं हुआ, हम संतुष्ट है और अभी कोई ऐसा कोई टैक्स भरना नहीं है। उसके बाद सुझाव देने के बाद एक उचित समय आएगा और उचित बातचीत होगी, चर्चा होगी काउंसिल की और उचित नोटिस के बाद उसको जवाब देंगे। आम जनता से कुछ अपील करना चाहेंगे आप लोग, व्यापारी लोगों से? मैं खास करके व्यापारी एसोसिएशन के माध्यम से सारे नगर पालिका के लोगों को आगाह करना चाहता हूं, रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, विनती करना चाहता हूं कि इस नोटिस का अगर ये आकलन का अगर जिसके पास भी आया है या उसको थोड़ा भी वहम है तो नगर पालिका के अंदर 3 स्टॉल लगाया है, ऑफिस के अंदर 3 बंदे बैठे हैं, तो उनके पास जाके अपनी नोटिस लेके आके तो उनके अंदर अपना सुझाव, ये जो भी आकलन दिया है वो भरने का नहीं है, उसका पूरा सुझाव मांगा है। ये नोटिस में पूरा पढ़ सकते हैं, किसको बता सकते हैं और वो सुझाव अपने पास जो नोटिस है वो नोटिस लेके नगर पालिका में आपको आना है और नगर पालिका के अंदर 3 टेबल बैठे हैं, उनके पास जाके आपका विचार प्रकट करके फॉर्म भरने का है। तो ये 30 दिन के अंदर नोटिस का आपको जवाब देना है। अभी कोई कर लागू नहीं हुआ है, ये बात निश्चित रही है। यहाँ पे कोई भी पक्ष पार्टी अगर कुप्रचार कर रही है तो उसके आप थोड़ा संभल के रहो और नगर पालिका अच्छा सराहनीय काम कर रहा है और वो सराहनीय काम के अंदर आपको जुड़ना है और कोई टैक्स बढ़ा नहीं है, वो सुझाव आपको देना है। इसलिए मैं अपील करता हूं कि अपनी नोटिस लेकर नगर पालिका में अवश्य पधारें। जी धन्यवाद शांतु पुजारी जी। ये व्यापारी एसोसिएशन के चेयरमैन जो भी तमाम जो लोग यहाँ पर एकत्रित थे, सभी ने अभी इस वक्त जब मोहित मिश्रा जी से मुलाकात करने के बाद हमारे चैनल से बात किया है, सबका सिर्फ यही कहना है कि कहीं ना कहीं उस चीज़ के जरिए नगर पालिका तमाम लोगों से मिलना चाहती है, तमाम लोगों से ये बताना चाह रही है कि जो टैक्स की बातें की गई है और तमाम जो गुमराह करने वाली जो बातें मामला सामने आ रहा है, इन सब चीज़ों से दूर होकर इनका कहना है कि उनका आकलन और त्रुटि के तौर पे जो भी समस्या है उसे नगर पालिका द्वारा आकर यहाँ पर बताएं, नगर पालिका में आकर उन्हें बताएं, उससे जल्द आप लोगों को भी राहत मिलेगी। कैमरा पर्सन अमित के साथ हेमंत मिश्रा, सिलवासा न्यूज़ लाइन, सिलवासा।